फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब जानते हैं कि 11 जुलाई जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। जनसंख्या को लेकर इसके ऊपर में चर्चाएं होती है, बातचीत होती है और अगर इसमें जो भी तकलीफ़ें होती है उसका समाधान निकाला जाता है। तो हमारे अंडमान निकोबार में भी जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जो है उन्होंने यहाँ पे आज डीसी ऑफिस में के सामने आए हैं और उनके जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट महिला विंग की शीला मैम एंड जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की स्टेट प्रेसिडेंट अनीता जी भी अपने गिरोह के साथ यहाँ पे आए हैं। चलिए हम उन्हीं से सीधा जानते हैं कि यहाँ आने का उनका मकसद क्या है और आज इस उपलक्ष्य पर उन्हें जनता को क्या कहना है। जय हिंद मैम। जय हिंद। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व भर में जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में हमारे देश में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन एक टीम बनी है और देश के हर राज्य में ये टीम काम कर रही है, फाउंडेशन काम कर रहा है। और इसी के तहत आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के अवसर पर पूरे देश के हर एक राज्य में जेएसएफ के द्वारा मेमोरेंडम ज्ञापन हमने वहाँ के डीएम को दिया जाना था और आज हम यहाँ अंडमान निकोबार में डीसी को आज हमने ज्ञापन सौंपा है जनसंख्या को लेकर। और इसमें उद्देश्य हमारा यही है कि जनसंख्या को समाधान की तरफ ले जाने के लिए बहुत सारी संगोष्ठियाँ होती हैं, चर्चाएं होती हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स किए जाते हैं, लेकिन वो वहीं तक रहता है। और आज स्थिति हमारे देश की ये हो गई है कि जनसंख्या के मामले में हम चाइना से आगे जा चुके हैं। और ठीक है, ये ह्यूमन रिसोर्स के रूप में एक जनसंख्या हमारे लिए एक प्लस मुद्दा है, लेकिन नेगेटिव भी पॉइंट हमें देखने की जरूरत है कि इतने बड़े देश जहां विकास की गति आज हमारी बहुत तेज होनी चाहिए थी, वो केवल कहीं ना कहीं जनसंख्या उसके पीछे कारण है कि जनसंख्या आबादी हमें रोकने की बहुत जरूरत है। साथ ही जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का उद्देश्य ये है कि सरकार इस विषय को बहुत सीरियसली इसके बारे में सोचे, बहुत बुद्धिजीवियों से इस पर विचार विमर्श हो और एक कानून के तौर पे जनसंख्या को समाधान लेने के लिए बनाया जाए, ताकि ये देश के हर नागरिक पे ये कानून लागू हो कि हर एक लोग इसको माने और इसकी क्यों जरूरत है उसको समझते हुए माने। हम अपनी टीम की तरफ से अंडमान में भी इस विषय में संगोष्ठी करेंगे, इंटेलेक्चुअल्स के साथ मीटिंग करेंगे, उनके विचार जानेंगे और इनको हम लेकर अवेयरनेस का काम करेंगे। एक सवाल करना चाहूंगा आपसे कि आपके हिसाब से, क्योंकि आप तो नेशनल कमेटी के मेंबर हो, तो आपके हिसाब से सरकार को कानून में पहला कदम क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए कि जिससे इसका जनसंख्या का जो बढ़ती जनसंख्या है इसका समाधान हो? मेरे हिसाब से, मैं अपने लिए नहीं बोलूंगी, ये मेरा इंडिविजुअल विचार नहीं है, हमारे समाधान फाउंडेशन की तरफ से ये कानून बनाने का उद्देश्य है कि देश के हर एक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, सबके लिए एक संख्या होनी चाहिए, इतने बच्चे हमारे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बहुत दबाव बना रहे हैं, लेकिन इस विषय पर विचार करना और बहुत गंभीरता से विचार करना, बहुत वो समय अब आ चुका है और सबके लिए ये सोच होनी चाहिए। थैंक यू शीला जी। चलिए अभी हम जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की जो स्टेट प्रेसिडेंट अनीता जी, हम उनसे जानना चाहेंगे उन्हें इस उपलक्ष्य पर क्या कहना है। जय हिंद मैम। जय हिंद यामिन जी।
सबसे पहले तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की ओर से आप सभी को हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मगर ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जिस पे अभी हमारा जो है भारत में भी कानून बनने की तैयारी में है, और इसीलिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जो कि 2013 में रजिस्टर्ड हुआ था और काफ़ी सारा आंदोलन इन्होंने किया है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैडम शीला जी को स्टेट नेशनल वाइस प्रेसिडेंट घोषित किया गया, और मैडम जी के साथ में हमें एज अ स्टेट महिला विंग्स की प्रेसिडेंट घोषित किया गया। हमारे जो प्रेसिडेंट है वो अनिल चौधरी जी हैं, और हमारे जो चीफ पैट्रॉन है वो है इंद्रेश जी आरएसएस के। तो उनके मार्गदर्शन में ये पूरा संगठन चल रहा है 2013 से। अभी इसमें बहुत अच्छी वृद्धि यही हुई है कि हम अब लोगों के साथ में मिल के, जैसे हम आज अंडमान में कर रहे हैं, ये पूरा देश में हर स्टेट्स में हो रहा है। वहाँ तो बहुत सारे धरना भी हो रहे हैं जो अंडमान में पॉसिबल इस वक्त के लिए नहीं था। तो हमने बहुत शांतिपूर्वक ये ज्ञापन ला के हमने डीसी साहब को दिया। हमें चाहिए 1 और 2 चाइल्ड पॉलिसी, जो कि चाइना में ऑलरेडी हो चुका है, और इंडिया में एक सख्त कानून बने जहाँ पे हम 2 हमारे 2, या तो हम 2 हमारे 1, तो फिर भी हम 2 हमारे 2 वाले चाइल्ड पॉलिसी पे हम जो है जोर दे रहे हैं, और हम प्रधानमंत्री को ये ज्ञापन दिए हैं आज। हमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे बहुत सारे जो एमपीज हैं वो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, संगठन को सपोर्ट कर रहे हैं, और भारत सरकार भी ये जागरूक हो गई है कि अब हमें कोई कानून बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच। अभी इसी मुद्दे को लेकर शीला मैम, अनीता जी और तमाम यहाँ पे जो महिलाएं हैं हमारे डीसी सर से मिलने जा रहे हैं, तो हम भी चलते हैं और देखते हैं कि डीसी सर का इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है। सभी को नमस्कार। आज जैसा कि सब लोग जानते हैं कि आज 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में इसको मनाया जाता है। तो आज 11 जुलाई के दिन जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने हमें एक ज्ञापन दिया है जनसंख्या विस्फोट से रिलेटेड। ये ज्ञापन हमने इनसे रिसीव कर लिया है। ये ज्ञापन देने के लिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और अन्य जो मेंबर्स हैं वो हमारे ऑफिस आए हैं। ज्ञापन हमने उनसे ले लिया है, और ये एक जनसंख्या के जो विस्फोट का मुद्दा है, ये एक सोशल मुद्दा है। इस मुद्दे पे हम सभी को मिलकर विचार करना चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए, और एज अ सोसाइटी कलेक्टिवली एक डिसीजन लेके फिर इस पे आगे बढ़ना चाहिए। सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा से फैमिली प्लानिंग पर जोर रहा है। फैमिली प्लानिंग के जो नॉर्म्स हैं उन पर जोर रहा है। फैमिली प्लानिंग के नॉर्म्स अंडमान में पूरे देश भर में इम्प्लीमेंट भी होते हैं। उससे देखा गया है कि कुछ गत वर्षों में हमें कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस नंबर्स के रूप में हमें मिल भी रहे हैं, पर इसके बावजूद भी ये बहुत ज़रूरी है कि कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी, समाज में हम सब लोग रहते हैं, हम सब लोग इस पे मिलकर एक साथ कार्य करें और ये इंश्योर करें कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हों, वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हों, और जनसंख्या जो है उसके जो बढ़ोतरी का जो रेट है वो हम एक उसको प्रॉपर दर पर लेके आएँ, ताकि जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स हैं उनको हर चीज़ का, जो देश में रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपरली वो लोग लाभ उठा सकें, सब लोग स्वस्थ रहें, सबको शिक्षा अच्छे से मिले। ये तभी होगा जब बच्चों के पेरेंट्स, हम समाज के सभी लोग, मीडिया के लोग, सभी लोग मिलकर इस पे एक समाज में एक आंदोलन बनाएंगे, समाज में एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि फैमिली प्लानिंग नॉर्म्स और पॉपुलेशन कंट्रोल के जो मेजर्स हैं ये हमारे लिए कलेक्टिवली कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज के दिन, ये आज एक मौका है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, हम सभी के लिए एक चिंता करने के लिए, एक चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए कि इन सब मुद्दों पर हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। तो मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूँ कि आपने आकर हमें ज्ञापन दिया और इस मुद्दे पर हम सभी का ध्यान आपने आकर्षित। थैंक यू। जो बढ़ती जनसंख्या है ये अगर किसी सकारात्मक राह की ओर होती तो इससे किसी को एतराज नहीं होता, मगर हम जैसे देख रहे हैं कि अभी हमारा देश अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज में आ रहा है, डेवलप्ड नेशन में नहीं आता है,
विकसित देश में नहीं आता है, विकसित की राह पे चलने वाले देश में आता है। तो यहाँ पर ये भी जरूरी है, ये भी देखना जरूरी है कि अगर इसी गति से हमारी जो देश की जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो फिर उन जनसंख्या की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के विषय में बहुत समस्याएं आ सकती है और आ भी रही है। गरीब लोगों की और जो बेरोजगारी की समस्या है पूरे देश भर में देखा जाता है। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, इन पर नियंत्रण पाने के लिए यहाँ पे ये आवाज उठाई जा रही है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि हमारी सरकार इस पर क्या कानून बनाती है या नहीं बनाती है, और अगर बनाती है तो किन किन शर्तों पर बनाती है। आने वाले समय में हम इसका आप लोगों को अपडेट जरूर देंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7।